यूके वर्क वीज़ा पे आने वालों की स्ट्रगल्स, ये सिर्फ आपको वही बता सकता है जो इन चीज़ों से गुजरता है। पर आपको स्ट्रगल अकेले करना है, आपकी फैमिली दूर है, आपके साथ बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पे प्रेशर तो बहुत है, घर है, अगले के पास गाड़ी है, पैसा है, फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी सुनाने लगा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। यूके वर्क वीज़ा पे आने वालों की स्ट्रगल्स। भाई ऐसी स्ट्रगल्स आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, ना आपको ये वीडियोस में नजर आनी है, ना ही आपको इंस्टा की रील्स में नजर आनी है। ये सिर्फ आपको वही बता सकता है जो इन चीज़ों से गुजरता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप जुड़े रहें ताकि आपको भी पता चले कि भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, यूके का वर्क वीज़ा लगने के बाद ना बहुत से लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत से फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं भाई साहब हमारा दोस्त तो यूके जा रहा है। ओ भाई, यूके आने तो दो पहले, उसे पता चलेगा कि कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप यूके आ जाते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर ढूंढना। अगर आपको घर मिल भी जाए और अगर शेयर्ड रूम हो तो भाई साहब प्राइवेसी के तो लग जाते हैं अपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसा ना जो बात की थी बिल्कुल ठीक की थी भाई, यहाँ पे प्रेशर तो बहुत है, ठीक है। अच्छा, वर्क वीज़ा का जो मतलब है ना, ये नहीं है कि आप मल्टीपल कंपनी के साथ जॉब कर सकते हो। वर्क वीज़ा का मतलब ये है कि एक कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया और 5 साल आपने उसी के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। ये नहीं समझना कि भाई मल्टीपल कंपनीज का ऑप्शन है मेरे पास, में किसी भी कंपनी में जा सकता हूँ। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता, सही है। अच्छा, मैं आपको वेयर हाउस की एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा दोस्त एक वेयर हाउस में काम करता था, ठीक है। तो भाई वो 12-14 घंटे की शिफ्ट करता था। अब नाइट की भी शिफ्ट होती है, डे की भी होती है। वो नाइट की शिफ्ट करता था, अगला 12-14 घंटे काम करके थक जाता था। उसके तो भाई डार्क सर्कल्स देखने वाले थे। तो इसका ये मतलब नहीं है भाई आप इधर आ गए हो चिल सीन है, ऐसा नहीं है भाई। ऐसे इधर डिप्रेशन बहुत है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक रिस्क फैक्टर कवर कर देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये हम सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर आपका वीज़ा इन्होंने 2 साल के बाद कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया। आपने अब इस टाइम में ढूंढना है कि हम आपको एक नया स्पॉन्सर मिल जाए। अगर तो स्पॉन्सर एग्री कर देता है जो कंपनी है, तो फिर ये है कि आपको 3 साल आगे मजीद चल जाएंगे और सिनेरियो कवर हो जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ा रिस्क है भाई। अब मेरा एक खुद का दोस्त है, उसका मुझे सीन याद है। वो उसने 2 साल काम किया था बेचारे ने, और उसके बाद वीज़ा बॉस ने उसके कैंसिल कर दिया था। वो उसके बाद बेचारा सीधा पाकिस्तान चला गया। तो ये एक रिस्क फैक्टर है, ये आपने देखना है। इन चीज़ों पे आपने बिल्कुल देखना है क्योंकि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। रिस्क फैक्टर तो होता है कि अगर आप किसी कंपनी से वीज़ा ले रहे हो कि वो रिलायबल भी है, तो रिलायबिलिटी लाजमी चेक करें कि वो कंपनी रिलायबल है, कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, कि आपको वीज़ा दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि भाई आपका वीज़ा बीच में कहीं कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या सिनेरियो होता है उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ वेज, कि वेज आपको कितनी मिल रही है उस कंपनी से। मैं वेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास वही एक इनकम का फैक्टर होगा कि आप उसी इनकम में अपने घर के एक्सपेंसेस चला सकते हैं। तो रही बात, आपने वेज अगर लेट्स से आपकी यहाँ पर 1800 पाउंड है, तो 1800 पाउंड में से आप इधर नेशनल इंश्योरेंस हटा लो, इनकम टैक्स हटा लो, पेंशन हटा लो। चलो पेंशन तो आप कैंसिल भी करा सकते हो, लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं ये तो आपकी कटनी है, नेशनल इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। तो ये 2 चीज़ें जब आप हटाओगे तो आपके पास आई थिंक 15 to 1600 पाउंड आएंगे पॉकेट में। तो 15 to 1600 जब आते हैं आपके पास, तो उसमें से आपको कैसे चलाना है। लेट्स से आपका घर का रेंट ही सिर्फ कोई आपका 700-600 पाउंड है, सही है। फिर आप लगा लो काउंसिल टैक्स हो गया, गैस बिजली के बिल्स हो गए, ये सब लगाने के बाद आपके 1000-1100 पाउंड ऐसे ही चले जाते हैं। फिर आपकी ग्रॉसरी, ये सब चीज़ें आपको 1500 to 1600 पाउंड में चलानी है। तो ये सारी चीज़ें सोचिएगा लाजमी, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत से सीन ऐसे भी देखने को मिले हैं कि लोग यहाँ पर एक जॉब कर रहे होते हैं और साथ साथ कैश इन हैंड पे भी काम कर रहे हैं। तो कैश इन हैंड पे काम करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उधर से जो कैश मिल रहा होता है वो आप सेव कर रहे होते हो, और जो आपकी जॉब चल रही होती है उससे आप एक्सपेंसेस चला रहे होते हो। ये चीज़ थोड़ा सा प्लस पॉइंट में आ जाती है। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो डिपोर्ट भी हो जाते हो, सबसे बड़ा सीन जो है ना। और यहाँ देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि यहाँ हुआ नहीं ऐसा। बहुत सारे सीन ऐसे, बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने सुने क्या है, देखे भी हैं। डिपोर्ट हो चुकी है पूरी फैमिलीज। तो ये सारे सीन है भाई साहब। तो ऐसा ना जो बात की है बिल्कुल ठीक ही है। जो कैश इन हैंड वाला सीन है ना भाई, ये बड़ा रिस्की है। मैंने खुद कितने लोगों को जाते हुए देखा है इधर से टाटा बाय बाय से ही है। काफ़ी रेस्टोरेंट्स मुझे इस तरह पता है जहाँ से बंदे खुद डिपोर्ट हुए हैं। तो भाई बड़ा रिस्क फैक्टर है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूँ कि भाई ये जो पाकिस्तान में लोग समझते हैं ना, अच्छा 1800 का पाउंड कमा रहा है बंदा। अब आप ऐसे की बात से खुद
अंदाज़ा लगा लो कि इतनी चीज़ें आपकी रेंट, NI टैक्स, काउंसिल टैक्स, इंश्योरेंस टैक्स सब चीज़ों में निकल जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान में लोग समझते हैं अच्छा इतना कमा रहा है, उनको ये भी तो बताओ बचा कितना रहा है। लोग ये चीज़ नहीं समझते। अब मैं एक और चीज़ इसमें कवर करूँगा सोशल लाइफ के बारे में। भाई आपकी सोशल लाइफ ना बिल्कुल ना ख़त्म हो जाती है। इधर लोग इतने बिजी होते हैं, कोई किसी को टाइम नहीं देता। ये बात आप याद रखना, इधर टाइम मनी है, सही है। 1 घंटा अगर आपको बंदा दे रहा है ना, वो बोलेगा भाई इससे अच्छा मैं कमा लूँ, ठीक है। तो टाइम आपको कोई भी नहीं देता, आपको इस चीज़ की बड़ी एंजाइटी होगी। आप खुद सोचो, आप जहाँ से भी हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपकी फैमिली या पाकिस्तान, वीकेंड्स पे आप एंजॉय किस तरह करोगे। अपनों की दूरियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि बंदा स्ट्रेस में गुजारता है। ईदें आ गई, रमज़ान आ गए, आपको पता है हम अपने मुल्क में कितने मज़े से गुजारते थे, इधर बंदा लोनली होता है, सही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक, कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। अब दोस्ती भी आपकी एक फैक्टर डिपेंड करती है। अब ये नहीं है कि हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, आपकी ईदें वैसी नहीं होती, लेकिन अगर आपके दोस्त आपसे मुखलिस है ना, अच्छे दोस्त है ना, तो वो वीकेंड्स पे आउटिंग भी करते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो वीकेंड्स पे घूमते फिरते हैं, चिल करते हैं, तो एक दोस्ती बड़ा फैक्टर आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको बड़ा एक करती हैं। तो ये आप अपना माइंड पहले से बना के लाना कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन को आपने फेस करना है, और ये ईदें, रमज़ान के जो आपके सीन्स होते हैं पाकिस्तान में, वो नहीं होंगे। तो दोस्त बनाओ, आप मुखलिस बनाओ जो ऐसे सीन्स करें आपके साथ। तो भाई डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों नहीं होगी आपको यहाँ पर। आपको स्ट्रगल अकेले करना है, आपकी फैमिली दूर है, आपके साथ बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। आपको हर 2.5 साल बाद तो वीज़ा रिन्यू करवाना है अपना, यानी वीज़ा रिन्यू करवाने की फ़ीस, मतलब अगर आप 4 लोग आए हुए फैमिली में से 18-20 हज़ार पाउंड तो आपके यहाँ लग जाने हैं। वो भी आपने अपनी सेविंग्स, मतलब जो आपकी सेविंग्स होंगी उसी में से ही निकालेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा रिस्क कि आपका एम्प्लॉयर आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल ना कर दे। फिर उसके बाद आपको स्टेटस भी आपको सही रखना है कि आपको 5 साल बाद इंडेफिनिट चाहिए, तो आपको अपने स्टेटस भी ठीक रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ा देती है बेसिकली। अच्छा, आपकी एंजाइटी यहाँ नहीं ख़त्म हो रही। आप मैरिड कपल होकर इधर आते हो, आपको उसकी भी एंजाइटी है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके अम्मी अबू पाकिस्तान है, सही है। आपके अम्मी अबू पाकिस्तान है, आपको उनकी याद आती है, आप चीज़ों में फंसे हो, आप जा नहीं सकते, शादी हो रही है, वफात हो रही है किसी की, आप वो चीज़ें अटेंड नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों की भी एंजाइटी आपको है। दूसरा ये कि जो अनमैरिड होते हैं वो इधर आते हैं, उनको खाना वगैरह ये चीज़ें, स्किल्स कुछ लोगों की तो यहाँ डेवलप होना शुरू होती हैं, कुछ लोगों को तो बिल्कुल आते ही नहीं है ना। कुछ लोग आप कह लो आते हैं, उनको कुकिंग वगैरह कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बैचलर्स वाले कि मतलब उनको कुछ आता ही नहीं है, तो वो यहाँ पे बड़ा एक ना प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि उनको लोगों में घुसना पड़ता है, सीखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई अगर आप एक अकेले लौंडे हो ना, इधर आप आ रहे हो, चीज़ें वगैरह, कुकिंग वगैरह चीज़ें सीख के आओगे, क्योंकि एंजाइटीज बहुत हैं अंदर भाई, तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ आपकी जो जॉब्स होती है ना, वो सर्वाइवल जॉब्स होती है, मतलब आप उससे सिर्फ सर्वाइव कर सकते हो, मतलब करियर ग्रोथ की तरफ नहीं सोच सकते। अगर आप करियर ग्रोथ की तरफ, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर स्किल लेकर आते हैं, लेकिन वो स्किल को रिकग्नाइज कराने में ही ना सिर्फ, तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ लग जाती है। लाइक एग्जाम्स दो, लाइसेंस लो, बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, और पेपर वर्क्स करने में ही आपके अच्छे खासे नोट उड़ जाते हैं भाई। अच्छा, बाहर के लोग जो होते हैं ना, कहते हैं अगला क्या लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, मैं कहता हूँ क्या मज़े कर है, अगले के पास गाड़ी है, पैसा है, फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन असल कहानियाँ तो हमें पता है ना भाई कि क्या सीन है। गाड़ी लेनी होती है, इंस्टॉलमेंट प्लान करने पड़ते हैं, घर लेना होता है, 25 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहे होते हैं भाई, 25 साल के। और घर अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते भी हो ना भाई, तो आखिर में इतनी बड़ी आपको पेमेंट देनी पड़ती है, जो कि मेरे ख्याल में 40% तो ऊपर देनी पड़ती है। इंस्टॉलमेंट पे आप कैसे ले सकते हो, इतना सेव ही नहीं करते। आपको बजटिंग पे चलना पड़ता है, आपको चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। गाड़ी ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो, फ़ोन ले रहे हो, आईफोन निकलता है ना, कहते हैं अगले ने आईफोन ले लिया भाई, इंस्टॉलमेंट पे चल रहा होता है, इतने इकट्ठे आप जाके कैश दे के नहीं ले सकते, सेव करना पड़ता है, बजटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ देख दू के चलना पड़ता है। लेकिन हमारे लोग तो यही कहते हैं भाई मज़े कर गया, अगला मज़े कर गया, जितना बचता है सबको पता चल जाता है इधर आके। तो आप अब सारे बोलोगे कि नेगेटिव साइड्स ही बताई जा रहे हैं, हम डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हम, आपको पॉजिटिव साइड्स भी हैं इधर। पॉजिटिव साइड्स की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊँ, जो वर्क वीज़ा वाले हैं वो अपनी फैमिली के लिए एक हीरो हैं, वो अपनी अगर सेक्रीफाइसेस करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, तो वो एट दी एंड रिजल्ट भी पाते हैं। ये नहीं है कि सारे पाकिस्तान जा रहे हैं, सारे इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। लोग होते हैं यहाँ पे जो राइट प्लानिंग के साथ, कंसिस्टेंट रहने के साथ, टाइम देने के साथ, स्ट्रगल्स को फेस करने के साथ यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए हैं। तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नोटिस में लेनी पड़ेंगी। आप चीज़ों को फेस करेंगे तो आप स्ट्रगल को पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सारी चीज़ें जो हमने आपको बता दी हैं। अगर आपने कुछ और मज़ीद पूछना है तो कमेंट करें, हम आपके सारे कमेंट्स देखेंगे और आपको उस हिसाब से जवाब देंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलें अब हमें दीजिए इजाजत, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।